अयोध्या में सालों तक टेंट में रहने वाले रामलला अब अपने भव्य राम मंदिर में विराजेंगे। 22 जनवरी को राम भक्तों का इंतजार खत्म हो रहा है। इसी दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और आखिरकार राम भक्तों के पक्ष में फैसला आया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनाने का रास्ता खुला। विवादित ढांचे से लेकर भव्य राम मंदिर बनने तक के सफर में एक काले रंग के बंदर की भूमिका को कुछ लोग दैवीय शक्ति मानते हैं। आज उसी बंदर की कहानी जिसे देखकर जज साहब ने भी हाथ जोड़ लिए थे। 1 फरवरी 1986 को अयोध्या की सुबह कुछ अलग थी। उस दिन न केवल अयोध्या वासी बल्कि देश दुनिया की नजर फैजाबाद जिला अदालत के फैसले पर टिकी हुई थी। सुबह से ही लोग अदालत पहुंचने लगे थे और फैसला सुनने को बेताब थे। पुलिस प्रशासन से लेकर आम लोगों की मौजूदगी से अदालत में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। खचाखच भीड़ में अदालत में मौजूद लोगों की नजर एक काले रंग के बंदर पर टिकी थी जो फैसले के वक्त वहीं मौजूद था। दावा किया जाता है कि वह बंदर अदालत में सुनवाई शुरू होने से लेकर जिला जज के.एम. पांडे यानी कृष्ण मोहन पांडे के घर जाने तक हर जगह देखा गया। 1 फरवरी 1986 की शाम 4:40 में उस वक्त के जिला जज मोहन कृष्ण पांडे ने विवादित मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दिया था। तब वह काला बंदर चुपचाप वहीं बैठा था। फैसले के बाद उसी काले रंग के बंदर को वहां से जाते देखा गया। उस वक्त के जिला जज के.एम. पांडे ने 1991 में छपी अपनी आत्मकथा में लिखा है, जिस दिन मैं ताला खोलने का आदेश दे रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़े बैठा रहा। वे लोग जो फैसला सुनने के लिए अदालत आए थे उस बंदर को फल और मूंगफली दे रहे थे, पर बंदर ने ना कुछ छुआ और ना खाया, चुपचाप बैठा रहा। मेरे आदेश सुनाने के बाद ही वहां से गया। फैसले के बाद जब डीएम और एसएसपी मुझे मेरे घर पहुंचाने आए तो मैंने उस बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठा पाया। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने उसे प्रणाम किया। वह कोई दैवीय ताकत थी। उस दिन जिला जज के.एम. पांडे के साथ करीब करीब पूरा दिन बिताने वाले लोगों का भी यही कहना था कि फैसले वाले दिन सुनवाई शुरू होने से पहले एक बंदर अदालत में लगने वाले झंडे को पकड़े खड़ा रहा। जज साहब जब अदालत में दाखिल हुए तो उनकी नजर उस काले रंग के बंदर पर पड़ी और उसे भगाने की कोशिश भी हुई, मगर वो बंदर वहीं झंडा पकड़े खड़ा रहा। रिटायर्ड जज पांडे उस काले बंदर को दैवीय शक्ति मानते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ हद तक उनके फैसले ने उस बंदर को प्रभावित किया है। जब फैसले वाले दिन वे घर गए तो उस कोर्ट रूम वाले काले बंदर को देखकर वह हैरान थे। हालांकि उसे कोई दैवीय शक्ति मानकर प्रणाम किया। ऐसा दावा किया जाता है कि फैसला सुनने और ताला खुलने के बाद उस काले बंदर को कहीं नहीं देखा गया। लोगों ने उस बंदर के बारे में कई तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। किसी ने उसे हनुमान जी का रूप बताया तो किसी ने उसे भगवान का दूत। लेकिन पांडे जी के घर पहुंचने के बाद वो बंदर वहां से चला गया और दोबारा कभी भी किसी को नहीं दिखा। हालांकि स्थानीय लोग अभी भी इस बात को मानते हैं कि वो बंदर जज साहब को सुरक्षित देखकर ही वापस गया है। वैसे इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में